हेलो गाइस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट है कि सर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे भाई। यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे इन्हें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके इसे समझिएगा। कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। तो ये काफ़ी सारे लगभग 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इन्हें करने के बाद आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले दो तीन चीज़ें समझ लो। कोस और सेक। कोस और सेक के अंदर अगर माइनस में एंगल है तो वो हट जाएगा। वो कोस एक्स हो जाएगा, मतलब कोस थीटा हो जाएगा। और यही काम सेक में, अगर सेक में माइनस का एंगल है तो वो हट जाएगा उसका माइनस साइन और प्लस हो जाएगा बस। ठीक है, सेक थीटा। बाकी सब में जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा बच्चों। जैसे साइन में अगर माइनस का साइन है, जैसे साइन अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस हटेगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। ये चीज़ें बस ध्यान रखो और इसी के साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे। बच्चों 2 पाई का मतलब होता है 360। ठीक है, 2 पाई का मतलब होता है 360 और पाई का मतलब होता है 180। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे भाई, ये है आपका साइन 5 पाई/3। तो साइन 5 पाई/3 को देखो, पहला पार्ट है साइन 5 पाई/3। हमें क्या करना है, हमें एक 360 का कंप्लीट राउंड लगाना है। बच्चों जब हम 360 का एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं ना ऐसे, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। और एक पॉइंट स्टार्ट होने के बाद जो पिछली वैल्यूज़ हैं वो एकदम ख़त्म हो जाती है, उनका कोई रोल नहीं होता। तो हमें यही ध्यान रखना है। तो देखो, मैं इसे अगर डिवाइड करूं तो 3 × 1 = 3 पाई का एक राउंड लगेगा। अगर मैं करूं 3 × 2 = 6 तो हम थोड़ा ज़्यादा चल सकते हैं। पर अगर हम ज़्यादा चल रहे हैं तो हम माइनस कर लेंगे। हमें क्या करना है, देखो साइन 3 × 2 = 6, तो आप इसे ऐसे करो 2 पाई और 3 × 2 होता है 6, तो हम एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया हमने। एक्स्ट्रा किया तो आप उसे कम कर लो। कितना एक्स्ट्रा किया है, 3 × 2 = 6, ये तो 5 है। 1 एक्स्ट्रा किया है तो 1 को कम कर दो, यानी कि 2 पाई माइनस पाई/3, ये रिमाइंडर की तरह से आ गया। इसे आप सॉल्व करके देखो, यही आएगा 5 पाई/3। बात को समझो, हमने 2 पाई, हमें इवन नंबर ही रखना है। 2 पाई इवन नंबर में क्या होगा, ये 2 पाई आपका एकदम खत्म हो जाएगा। अब हमें ये देखना है, ये है साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो बच्चों साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 2 पाई मतलब 360, और 360 में से माइनस होके फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है और 2 पाई में टिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज नहीं होता है। तो 2 पाई में आपका रहेगा तो साइन, बट माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव नहीं है। तो माइनस के साइन पाई/3। ठीक है, पाई/3 60 को कहते हैं। इसका वैल्यू हुआ माइनस के √3/2। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब आते हैं 17 पाई/, सिर्फ पाई है। सेकंड पार्ट में 17 पाई है, तो हमें 17 पाई को ऐसा लिख सकते हैं 16 पाई प्लस, जैसे सेकंड पार्ट साइन, जो 17 पाई है ना, ये इसे आप क्या लिखो, साइन 16 पाई प्लस पाई। 16 पाई प्लस पाई, 16 पाई इवन नंबर, कंप्लीट राउंड हो गया है, तो इवन नंबर वाले राउंड को छोड़ देंगे। तो ये आया सीधा साइन पाई। साइन पाई, मैंने आपको, जिसने मेरी वीडियोस जो देखता है रेगुलर, उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई इसमें जो सर्कल वाला फंडा है, जो मैंने आपको सर्कल समझाया था, ये वैल्यूज़, तो देखो ये वैल्यू क्या होगा, -1, 0 सेकेंड वैल्यू आपका साइन होता है। तो 0 से पाई, साइन पाई, साइन पाई हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया आपका 0, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो जो पहली वीडियो में मैंने ये सब कॉन्सेप्ट समझाए हैं उन्हें प्लीज़ जाके एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है 10 11 पाई/6। 10 11 पाई/6। देखो थर्ड पार्ट पे आइए।
थर्ड पार्ट में है 10 11 पाई बाई 6। तो 10 11 पाई बाई 6 को अगर हम डिवाइड करें 10 11 पाई बाई 6, तो देखो इसे 2 बार डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम माइनस कर लेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 10 2 पाई, देखो 6 2 जा 12, एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया हमने तो उसे माइनस कर दो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 10 निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है बच्चों 30, तो ये हो गया माइनस के 1 बाई अंडर रूट 3, माइनस के 1 बाई अंडर रूट 3। बोलो बात समझ में आई आपको? तो ये 10 पाई बाई 6 का वैल्यू, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आप इन्हें सिंपली समझो। हमें इवन नंबर में पाई का वैल्यू रखना है। इवन नंबर में जब आप पाई का वैल्यू रख रहे हो तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व हो जाता है। ओड में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट नंबर ये फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कोस माइनस के 25 पाई बाई 4। देखो कोस के साथ माइनस का साइन आ गया, ये तो कोस का माइनस हट जाता है, तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ कोस 25 पाई बाई 4। अब इसे डिवाइड करो, 4 6 जा 24, तो इवन कंप्लीट कोस 6 पाई प्लस 24 प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, 6 पाई इवन हो गया, ये 25 पाई बाई 4 ही है, 6 पाई इसे छोड़ देंगे बिल्कुल। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 6 पाई प्लस यानी कि 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 45 यानी कि 1 बाई अंडर रूट 2। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इसे डिवाइड करते चले जाएंगे बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ में लिखा है 10 7 पाई बाई 4, जो इसका फिफ्थ पार्ट है 10 7 पाई बाई 4। इसे क्या करो, 4 2 जा 8, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो 10 2 बार डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 पाई एक्स्ट्रा हो गया, 4 2 जा 8, तो माइनस कर दो, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो अब 2 पाई माइनस पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे फोर्थ में 10 माइनस होता है, तो माइनस के 10 पाई बाई 4, माइनस के 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 होता है, तो 1 आंसर आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस बाहर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरीके से हम इसे करेंगे। और देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है इसका ये 6 पार्ट साइन 17 पाई बाई 6। साइन 17 पाई बाई 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ खास है, 17 पाई बाई 6 अगर हम इसे 3 बार डिवाइड करें तो देखो ओड हो रहा है, 3 बार में ये ओड हो रहा है, तो हमें ओड नहीं करना है, हमें इवन ही करना है, तो हम 2 बार डिवाइड करते हैं इसे। पहले हम लिखेंगे साइन 2 पाई, 6 2 जा 12 और 12 प्लस 5 17। ठीक है, तो 5 पाई बाई को ऐसे लिख दो आप। बात समझ में आई? तो 2 पाई से ये तो हटा, हमें मिला सिर्फ साइन 5 पाई बाई 6। अब इसे एक बार और डिवाइड करो, देखो 6 1 जा 6, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, एक एक्स्ट्रा हो गया तो माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ज़्यादा डिवाइड कर दिया ना, 6 1 जा 6 एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब साइन पाई माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू आएगा साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 होता है, मतलब 1/2 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आती है? ऐसे ये देखते हैं कोस 19 पाई बाई 6, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि हमें इवन बनाना है। ये आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट। तो कोस 19 के लिए मैं 2 बार डिवाइड कर लेता हूँ, 2 बार मैंने इसको डिवाइड किया, तो 6 2 जा 12, 2 पाई प्लस 19 है ना ये, तो 12 तो हो गया, 12 और 7, तो 7 पाई बाई 6, 12 7 19। तो अब ये 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ यही आएगा 7 पाई बाई 6 कॉस 7 पाई बाई 6। आप देखो इसको पाई वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं सॉल्व, एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसे लिखो कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6।
पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो आंसर आएगा माइनस के कॉस पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 30 होता है, इसका वैल्यू माइनस के अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इन्हें करते चले जाएंगे। देखो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप बस थोड़ा सा चीज़ों को समझो, वीडियो को ध्यान से देखो। ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों समझ में आ गया ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बीच बीच में मिलेंगी, कहीं भी 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 19, और यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई ना तो फिर आप परेशान ही रहोगे। 12th में भी आपको फिर दिक्कत बहुत होने वाली है, तो इस चीज़ को अभी समझ लो, क्योंकि ये कहीं भी आ सकती हैं चीज़ें। ओके, आगे चलते हैं। देखो साइन माइनस के 11 पाई बाई 6, तो माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है साइन का, तो इसमें सबसे पहले तो मैं माइनस को बाहर कर देता हूँ, तो माइनस के साइन 11 पाई बाई 6, अब इसे डिवाइड कर दो, 2 बार डिवाइड होगा, एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस के साइन, अगर मैं इसे 6 2 जा 12 करूँ तो मैं एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहा हूँ तो एक माइनस कर दो, माइनस के पाई बाई 6। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में तो साइन पॉजिटिव नहीं होता है तो माइनस साइन आएगा, और 2 पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो देखो बच्चों, एक माइनस तो यहाँ बाहर ऑलरेडी है, एक हमें इसमें से मिल गया बाहर माइनस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बना साइन पाई बाई 6 यानी कि 30, और इसका वैल्यू तो 1/2 होता है। ठीक है, सिंपल समझ में आया? अब ये कोसक, ये है आपका 9th पार्ट। कोसक, पहले माइनस को बाहर करो, एकदम माइनस बाहर कर देते हैं, कोसक। अब 3 से इसको डिवाइड करो, 3 6 जा 18, तो इवन टाइम डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18 कितना हो गया? 18, ये 20 है प्लस के 2 पाई बाई 3। देखो 6 से डिवाइड करके ये काम खत्म, इस चक्कर का कोई चक्कर नहीं, 6 हो गया कंप्लीट, तो इसे छोड़ देंगे, तो माइनस के कोसक 2 पाई बाई 3, अब 2 पाई बाई 3 आया ना, अब इसे एक बार और देखो डिवाइड करके, नहीं होगा, एक्स्ट्रा है तो हम माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, माइनस के कोसक हम एक बार डिवाइड करते हैं, पर डिवाइड तो नहीं हो रहा ना, एक्स्ट्रा हो गया, 3 1 जा 3, तो माइनस कर दो पाई बाई 3। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोसक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बट जो बाहर माइनस का साइन है वो तो माइनस रहेगा, तो माइनस के कोसक पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 होता है, इसका वैल्यू माइनस के 2 बाई अंडर रूट 3 आ गया। तो देखो सारी वैल्यू बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करो, समझो, बहुत ही आसानी से हो पा रही है। जब करोगे ना, मेहनत करोगे बच्चों, तो बिल्कुल अच्छा ही होगा, और ये सीखने के बाद फिर आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री जिस रेशो में अच्छी होगी 12th में, उसी रेशो में उसका मैथ्स अच्छा होगा। ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, अपनी ट्रिग्नोमेट्री बस अच्छी कर लो, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो गई तो फिर मैथ्स में कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो ये सब ऐसे ही है, एक ये 41 वाला कर लेते हैं, ये जो आपका 12 नंबर है 41, इसको क्या कर रहे हैं, 4 10 जा, देखो 10 टाइम डिवाइड कर दो, साइन 4 10 जा 40, 10 पाई प्लस पाई बाई 4, 10 पाई प्लस पाई बाई 4, 10 पाई को छोड़ो और ये आएगा सीधा पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 होता है, यानी कि 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये 39, ये पहले 51 वाला, जैसे ये 51 वाला देख लो, एक 15 पार्ट है ये। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 से पहले डिवाइड ही कर लेता हूँ, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 151, तो 6 2 जा 12, ठीक है, ये बचा 12 और 3 31, तो 6 5 जा देखो 30 होता है, 6 5 जा 30, तो मैं ओड नहीं रखूँगा, इवन रखेंगे, तो 6 4 जा तक कर लेंगे, 6 4 जा हो गया 24, कितना बचा ये 6 और 1 7, 7 रिमाइंडर आ गया, तो हम इसे लिखेंगे बच्चों, कौन सा है, साइन वाला है ना, ठीक है, साइन 24 पाई प्लस 7 रिमाइंडर है ना, तो 7 पाई बाई, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 6 से, 7 पाई बाई 6,
तो ये 24 जो पाई है ये तो खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। तो साइन 7 पाई/6 बचा बच्चों। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ गया है, ये रहा देखो 7 पाई वाला, एक बार डिवाइड हो जाएगा तो कर दो। साइन पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता नहीं तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस के साइन पाई/6, पाई/6 30 होता है, तो माइनस के 1/2। देखो सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो गए। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और जो भी डाउट हुआ करें उन्हें आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पर आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा, सारे डाउट होंगे अच्छे से क्लियर। बस आप जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।